हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की पोएम 5th द स्कूल बॉय। जैसा कि पोएम के नाम से ही पता चल रहा है, ये एक स्कूल जाने वाले लड़के के बारे में है। तो देखिए, द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। इस पोएम में स्कूल जाने वाला लड़का जो है वो एक खुश बच्चा नहीं है, खुश रहने वाला बच्चा नहीं है। वट मेक हिम अनहैप्पी, क्या चीज़ उसे नाखुश करती है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव इन अ केज, वो खुद को एक ऐसे पक्षी से क्यों कंपेयर करता है जो कि पिंजरे में रहता है पक्षी। और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लोजम, और एक ऐसे पौधे से अपनी क्यों तुलना करता है कि जिस समय उसे खिलना चाहिए, ब्लोजम होता है खिलना, और उस समय वो विदर्स यानी कि मुरझा जाता है। ऐसे प्लांट से अपने आप को क्यों कंपेयर करता है बच्चा। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, मॉर्न मतलब मॉर्निंग, कि मुझे गर्मियों के मौसम में सुबह उठना अच्छा लगता है। राइज मतलब उठना। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब हर पेड़ के ऊपर पक्षी गाते हैं। द डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर से। हटमेंट्स शिकारी। विंड्स हिज हॉर्न का मतलब है जब वो अपना हॉर्न दूर से बजाता है शिकारी। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और जो स्काईलार्क नामक पक्षी है, इसको चातक पक्षी भी बोल देते हैं, जब वो मेरे साथ गीत गाने लग जाता है। ओह व्हाट अ स्वीट कंपनी, ओह अरे कितनी सुंदर, कितनी मधुर हमारी कंपनी है, हमारा साथ है, हमारी संगति है। कंपनी होता है संगति। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, लेकिन गर्मी के मौसम में सुबह स्कूल जाना। ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये सुबह जब स्कूल जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो ये मेरे सारे आनंद को, सारी खुशी को, ड्राइव्स ऑल जॉय अवे का मतलब है कि सारी के सारे आनंद को नष्ट कर देता है, सारी खुशियों को वो नष्ट कर देता है स्कूल जाना। अंडर ए क्रूल आई आउटवॉर्न, आउटवॉर्न का मतलब थका हुआ, क्रूल मतलब निर्दयी। द लिटल वंस स्पेंड द डे इन शाइंग एंड डिस्मे, शाइंग होता है आहें भरना, डिस्मे मतलब निराशा में। वो कहता है सारा दिन, डे मतलब पूरा दिन, एक निर्दयी नज़र के नीचे थके हारे छोटे छोटे बच्चे निराशा से आहें भरते रहते हैं। क्रूल आई यहाँ पर टीचर की आई को बोला है, क्योंकि टीचर जो है हर बच्चे पर नज़र रखते हैं कि कुछ वो गलत ना करें, तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि थके हारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एक निर्दयी आँखों के नीचे निराशा में आहें भरते हुए अपना पूरा दिन वो बिता देते हैं। आह देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower। ड्रॉपिंग मतलब झुका हुआ। आह तब मैं झुका हुआ कक्षा में बैठता हूँ, क्लास में बैठता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन अनेक्सियस आवर, अनेक्सियस क्या होता है, चिंतित, चिंता, और कई घंटे जो है वो मैं चिंता में बिताता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, डिलाइट मतलब खुशी। कहता है मुझे मेरी किताबों में ना तो कोई खुशी मिलती है। नॉट सिट इन लर्निंग्स बोवर, बोवर मतलब शेडी एरिया अंडर ए ट्री, कुंज या छायादार स्थान को बोल देते हैं बोवर, छायादार स्थान। तो कहता है और ना ही छाया वाले स्थान में बैठकर मुझे कुछ समझ में आता है, मैं कुछ सीखता हूँ।
वॉन्ट थ्रो विद ए डेयरी शावर। डेयरी का मतलब है नीरस। कहता है थका होने के कारण नीरस जो बौछारें हैं, ज्ञान की बौछारें, नॉलेज, कहता है उसमें उस छाया में बैठकर भी मैं कुछ नहीं सीख पाता हूँ। किसके कारण? थकान के कारण। वॉर्न मतलब थकान या थका हुआ। थका हुआ होने के कारण मैं उस छायादार स्थान पर बैठकर भी जो नीरस ज्ञान की बौछारें हैं वो मैं नहीं समझ पाता हूँ, वो ज्ञान मैं प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, कि पक्षी जिनका जन्म ही जॉय के लिए, आनंद उठाने के लिए हुआ है, सिट इन ए केज एंड सिंग, कैसे वो एक पिंजरे में बैठ सकते हैं और गाना गा सकते हैं। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, एनॉय का मतलब तंग करना और फियर्स मतलब डरता है। कहते हैं हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग। उसी तरह से एक डरा हुआ सहमा हुआ सा बच्चा खुश नहीं हो सकता, जिस तरह से ड्रूप टेंडर, टेंडर मतलब नाजुक से, विंग होता है पंख, और ड्रूप का मतलब होता है लटकाना। एंड फॉरगेट हीज यूथफुल स्प्रिंग, कहता है उसी तरह से पिंजरे में बंद पक्षी अपने जो पंख हैं वो गिरा देता है और उड़ना भूल जाता है। उसी तरह से स्कूल जाने वाला बच्चा जो है वो खुश रहना भूल जाता है। स्प्रिंग में से वसंत होता है, यानी कि खुशनुमा मौसम, खुशियों से मतलब है यहाँ पर स्प्रिंग से। तो कहते हैं जिस तरह पिंजरे में कैद हुआ पक्षी खुशी से नहीं अपने पंखों को फैलाकर उड़ सकता, ना ही गीत गा सकता है, उसी तरह क्लास में बैठा हुआ बच्चा भी जो अपना यूथफुल टाइम है, अपना युवापन, लड़कपन का जो एन्जॉयमेंट है, आनंद है, वो क्लास में बैठकर वो नहीं उठा सकता। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे। अब जो बच्चा है वो अपने माता पिता से कहता है कि हे माता और पिता, ये समझ लो कि इफ़ बर्ड्स, बर्ड्स मतलब कलियाँ, बर्ड्स का मतलब है कलियाँ, और निप्ड का मतलब है तोड़ना। कहता है कि अगर पौधों कलियों को तोड़ दिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और जो उनके फूल हैं वो हवा में उड़ जाएं। ब्लोन मतलब, ब्लोन अवे मतलब उड़ना, ब्लॉसम मतलब फ्लावर से यहाँ पर है, खिले हुए फूलों से। कहते हैं अगर खिले हुए फूल हवा में उड़ जाएं, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड, टेंडर मतलब नाजुक, और स्ट्राइप्ड मतलब किसी चीज़ के बिना रहना, यानी कि वंचित करना। कहता है अगर कोमल प्लांट्स, कोमल पौधों को खिलने के समय ही उन ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, कहता है अगर उन्हें उनके खिलने के समय में ही उनकी सारी खुशियों से वंचित कर दिया जाए, स्ट्रिप्ड मतलब वंचित कर दिया जाए, तो वो स्प्रिंग डे, वसंत के मौसम में कैसे जॉय करेंगे, कैसे आनंद ले पाएंगे। बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, यानी कि उनकी जो सोरो है, दुख है, एंड केयर्स डिसमे, जो उनकी निराशा है, अगर उन्हें उसमें रखा जाए तो वो अपना आनंद जो है वो कैसे उठा पाएंगे, गर्मी का मौसम होने के बावजूद भी, वसंत मौसम होने के बावजूद भी। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। तो कहते हैं उसी तरह से
कैसे शैल द समर अराइज एंजॉय, जो गर्मी का मौसम है उसमें आनंद उठा पाएंगे, या फिर द समर फ्रूट्स अपीयर, जो गर्मियों में खिलने वाले फल हैं वो गर्मी के मौसम में कैसे लगेंगे। अगर उन्हें सही मौसम के अकॉर्डिंग एंजॉय ना करने दिया जाए, ठीक से बढ़ने ना दिया जाए, तो ना ही गर्मियों में खिलने वाले फ्रूट दिखाई देंगे, ना ही गर्मियों में लिया जाने वाला आनंद उठाया जा सकता है, खुशी प्राप्त हो सकती है। तो बेसिकली जो इस पोएम में बच्चा है वो ये चाहता है कि उसे स्कूल ना भेजा जाए, किताबों का बोझ, स्कूल में अपनाए जाने वाले जो डिसिप्लिन है, कठोर अनुशासन है, कहता है उन सब से वो दूर होना चाहता है, उन सब को फॉलो नहीं करना चाहता, और वो एक केयर फ्री जीवन जो है वो जीना चाहता है। जिस तरह से पक्षी, एक आज़ाद पक्षी खुले आसमान में उड़ता है और गाना गा सकता है, उसी तरह से वो भी बिना किसी रोक टोक के अपना जीवन बिताना चाहता है बच्चा। आई होप कि ये पोएम जो है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।